हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सीटेट लेवल 2 के एसएसटी यानी सोशल साइंस की तैयारी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अनुप्रस्थ निर्माण शैली वास्तुकला की शैली है। ठीक है, इस शैली को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इस शैली को जो है अनुप्रस्थ टोढ़ा निर्माण पद्धति या फिर शैली के नाम से जाना जाता है। इसे जो है इंग्लिश में दो नामों से जाना जाता है, ट्रेबेट्स एंड कोरबेल्ड। ठीक है फ्रेंड्स। और सेकंड क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने आंदोलन चलाया। ठीक है, इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो 1919 में हुआ था। ठीक है, उसके विरोध में जो गांधी जी ने आंदोलन चलाया वो था नॉन वायलेंस मूवमेंट यानी फिर असहयोग आंदोलन। तो ये जो आंदोलन था ये 1 अगस्त 1920 को चलाया था। इससे पहले जो गांधी जी ने 1919 में 6 अप्रैल 1919 में रोलेट एक्ट भी जो है वो चलाया था। तो ये जो रोलेट एक्ट है ये बाग जो हत्याकांड हुआ था उससे पहले ही जो है ये चल चुका था। ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि गोंड जनजातियाँ आज के समय में कौन से राज्य में फैली हुई है? ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि गोंड जो जनजाति है वो कहाँ रहती है। तो ये जो जाति है ये मध्य भारत में रहती है, यानी सेंटर जो इंडिया है उसमें रहती है। तो गोंड जनजाति छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये सारे जो राज्य है ये मध्य भारत के राज्य है जहाँ पर ये जनजाति पाई जाती है। उसके बाद है कि भाई जो गढ़कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में जो है कथन सही है, यानी कौन सी बात जो है वो सही है? तो गोंडवाना इलाका लोगों द्वारा बसाया गया देश है। ठीक है, यानी लोग जो है और जो ये क्या करते थे, ये स्थानांतरित खेती जो है ये करते थे। यह कबीलों में बटा हुआ था। ठीक है, जो गोंड राज्य है वो कबीलों में बटा हुआ था और वहाँ का एक राजा होता था जिसे राय कहा जाती है। इसका जो वर्णन है ये अकबरनामा पुस्तक में मिलता है और अकबरनामा जो पुस्तक है वो लिखी थी अबुल फजल ने। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सुल्तानों के पतन के समय गोंड राज्यों के बड़े गोंड प्रमुख छोटे गोंडों पर हावी होने लगे। ठीक है, कि भाई जो बड़े गोंड है वो छोटों पर जो है हावी होने लगे थे, यानी उनमें जो है आपस में मतभेद होने लगा था। अकबरनामा में गोंड राज्य का उल्लेख मिलता था। गढ़कटंगा राज्य के राज्य अमनदास और संग्राम दास। ठीक है, इसके जो राजा थे वो कौन थे? अमनदास और संग्राम दास, यानी जो अमनदास था उसे संग्राम दास के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि रानी दुर्गावती चंदेल राजवंश की इसका एक पुत्र था जिसका नाम था बीर। तो जब युद्ध हुआ, जब मुगलों ने 1565 में जो है असफ खान के नेतृत्व में हमला किया, तो जो रानी दुर्गावती थी तो वो जो है मुगलों के विरोध में लड़ी अपने 5 साल के बेटे बीर के साथ। तो उस लड़ाई में जो है रानी दुर्गावती जो है हार गई थी जो और साथ ही साथ जो है उसका जो बेटा है उसका भी जो है देहांत हो गया था। उसके बाद है कि यह कमजोर जो ये क्या था, जो गढ़कटंगा राज्य है वो क्या हो गया था, धीरे धीरे कमजोर हो गया था। गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 70,000 गांव जो है वो कौन से राज्य में थे? तो ये थे गढ़कटंगा में। अकबरनामा में भी जो है इसका उल्लेख मिलता है। हाथियों का निर्यात करते थे जिससे ये राज्य जो है कमजोर हो गया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंधारिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है किस राजवंश ने करवाया था? तो इस राजवंश का निर्माण जो है वो चेर राजवंश ने 1919 में करवाया था। और जो इसके जो राजा थे वो थे धंगदेव सिंह। कौन थे? धंगदेव। और उसके बाद है कि किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया था? तो जो ये जो खेल का मतलब यहाँ पे क्या है? कबीला।
उसके कबीला जो है, ये खेल था, एक खेल के नाम से ही जाना जाता है। तो ये कबीले जो है अहोम जनजाति में होते थे। तो 13वीं शताब्दी में, और जो ये अहोम जनजाति के लोग हैं ये कहाँ से आए थे? म्यांमार से। और जो ये अहोम जनजाति है ये कहाँ पे रहती है? ये नॉर्थ ईस्ट में रहती है। और ये जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है ये असम के आसपास का इलाका है, यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके आसपास का जो एरिया। और इसमें क्या था कि जो भूया यानी जमींदार यहाँ पे क्या करते थे? वो राज करते थे बेसिकली। और कोच हाजो जनजाति और चूडिया जनजाति, ये 2 जनजाति थी जिन पे जो अहोम जनजाति ने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। और अहोम पर हमला जो है वो किसने किया? 1662 में मीज जुमला नाम के जो है मुगल अधिकारी ने किया था। उसके बाद है कि बेगार। बेगार का अर्थ क्या है? बेगार क्या है? एक तरह की मतलब ऐसा काम है जो ज़बरदस्ती करवाया जाता था। और जिन लोगों पर जो ये काम करवाया जाता था उन्हें क्या कहते थे हम? पाइक। उन्हें क्या कहते थे? पाइक। यहाँ पे जो है कबीले का क्या अर्थ है? खेल। और जनजातीय देवी देवताओं की जो ये पूजा करते थे। लेकिन बाद में जो है ब्राह्मण आए और ब्राह्मणों ने आकर जो अपने ही देवी देवताओं की जो है इन्होंने पूजा करनी शुरू कर दी थी। उसके बाद है कि शिव सिंह के दौरान जब ब्राह्मण आए तो ब्राह्मणों को जो है इन्होंने, शिव सिंह ने जो भूमि जो है दान में देनी शुरू कर दी थी, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि हिंदू धर्म जो है वो प्रमुख धर्म जो है वो बन गया था। ये परिष्कृत थे। परिष्कृत मतलब ये कि एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे। इन्होंने जो है कुछ कविताओं, नाटक भी जो है ऐसे लिखे, उनका निर्माण किया। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड थे। उसके बाद है कि बुरंजी। बुरंजी क्या है? बुरंजी एक बुक है हिस्ट्री, जो बताती है कि भाई अहोम जो लोग हैं, अहोम जनजाति है, उसका क्या इतिहास रहा है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि कंधारिया महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका निर्माण जो है धंगदेव ने करवाया था। और जो ये मंदिर है ये खजुराहो यानी मध्य प्रदेश में है। और चंदेल राजवंश ने जो है इसका निर्माण करवाया था। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।